अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुश होंगे और खैरियत से होंगे। तो मैं हूं अनम गौहर आपके साथ और आज हम बनाने जा रहे हैं जी घर की बलाई से तैयार हुआ हुआ असली देसी घी। मतलब जब हम बाजार से देसी घी लेते हैं हम डाउट में होते हैं, यार ये असली है नकली है, इन्होंने सेंस मिलाया हुआ है, डाउट में रहते हैं। और मैं आपको सही बताऊं, बाजार से इतना अच्छा देसी घी नहीं मिलता जितना आप घर की बलाई से मुफ्त में तैयार कर सकते हैं और आप बजट में भी रहते हैं और आप अपने बच्चे को हेल्दी फूड खिला सकते हैं। और ये घी बनाने के दौरान ही मैं आपको बताऊंगी कि किस स्टेज पे आप मक्खन निकाल सकते हैं और घर में बच्चों को जो है ना आप असली मक्खन दिया करें। ये जो ब्लू बैंड वगैरह होते हैं ना, ये सब फॉर्मूला होते हैं, ये मक्खन नहीं होते, ये मार्जरीन होती है। ठीक है, घर का मक्खन जो है ना देसी घी के प्रोसेस में जो होता है आप वही दिया करें, वो बच्चों के लिए हेल्दी होता है। और जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि घर की बलाई से किस तरह आप 20-22 दिन में पौना किलो या 1 किलो आप देसी घी आराम से निकाल सकते हैं। तो जब बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं देसी घी बनाने की तरफ। ठीक है जी, वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज की समझ आ जाए। तो जी ये देखिए, ये है जी हमारे पास बलाई। अच्छा, ये जो कटोरा है ना, ठीक है, जिसमें हम बर्फ जमाते हैं, ये 2 किलो का कटोरा है। ठीक है, इसके अंदर मैंने बलाई इकट्ठी की हुई है और ये जो बलाई है ना तकरीबन 20 या 22 दिन की है। ठीक है, वो मैं आपको बताती हूँ कि आप किस तरह से इतनी ज़्यादा बलाई जो है ना आप आराम से इकट्ठी कर सकते हैं 20-22 दिन में और आप आराम से 1 किलो देसी घी निकाल सकते हैं। तो जी ये हमारे पास फ्रीज हुआ हुआ है। हमने क्या करना है जी, जब हमने सुबह उठना है नाश्ता बनाने के लिए, हमने इसको फ्रीजर से निकाल के बाहर रख देना है ताकि ये रात तक जो है ना डीफ्रोस्ट हो जाए और हमें इंतजार भी ना करना पड़े। तो जी रात हो चुकी है और ये देखिए ये इतना सॉफ्ट हो गया है। ये देखिए पूरी छुरी अंदर जा रही है। ठीक है, मुकम्मल तौर पर बलाई जो है सॉफ्ट हो चुकी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप इतनी बलाई 20 से 22 दिन तक किस तरह इकट्ठी कर सकते हैं कि आप 1 किलो देसी घी आराम से निकाल लें। तो जी हमने क्या करना है, जो डेली रूटीन में हमारे घर दूध आता है हमने उसको बॉयल करना है। ठीक है, बॉयल करने के बाद जब उसको बॉयल आ जाए उसके बाद हमने 8 से 10 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे, जो दम वाली आंच होती है उसके ऊपर हमने और पकाना है, सिर्फ 8 से 10 मिनट। उसके बाद हमने चूल्हा बंद कर देना है और उसको थोड़ा रूम टेम्परेचर पे आने देना है। ये एहतियात लाजमी करनी है कि आपने दूध को छेड़ना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आपने दूध को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, ना उसको किसी चीज़ से हिलाना है, उसको उसी तरह रखे रहने देना है। और जब वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए ना, मैं आगे आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये मैंने बॉईल कर लिया और ये अब मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था। ये रूम टेम्परेचर पे आ गया। ये देखिए इसके ऊपर जो है ना बलाई की तह जम गई है, लेकिन अभी ये इतनी मोटी नहीं है। इसको हमने 3 गुना मोटी करने के लिए हमने क्या करना है, इसी तरह हमने पतीली उठानी है, ये जिस भी चीज़ में आपने दूध बॉईल किया हमने फ्रिज में रख देना है। और जब आप अगली सुबह जब आप पतीले का ढक्कन उठाएंगे आप खुद नोट करेंगे कि आपकी बलाई की तह कितनी मोटी है। आपकी 2 से 3 गुना आपकी जो बलाई की तह होगी वो मोटी होगी और जितनी आपकी बलाई उतरती थी उससे ज़्यादा आपकी बलाई उतरेगी। ये देखें, जब मैंने दूध गर्म किया था और ठंडा कर लिया था रूम टेम्परेचर पे तब इतनी मोटी बलाई नहीं थी और अब देखें कितनी मोटी बलाई है। तो अगर आप इस मेथड से जो है ना अपनी बलाई इकट्ठी करते हैं तो 20-22 दिन में आपका जो 2 किलो का जो बॉल है ना वो भर जाया करेगा और उससे आराम से आप 1 किलो देसी घी निकाल सकते हैं। अच्छा जी, बलाई उतारने के बाद हमने इसको फ्रिज में इकट्ठा नहीं करना, फ्रीजर में इकट्ठा करना है। ठीक है, बर्फ वाले खाने में हमने इसको इकट्ठा करना है क्योंकि फ्रिज में अगर हम रखेंगे तो ये खट्टी हो जाएगी, खराब हो जाएगी। इसको आपने जितना भी इकट्ठा करना है अपने बर्फ वाले खाने में इकट्ठा करना है। तो जी अब हम वापस आते हैं अपना देसी घी बनाने की तरफ। जो बलाई नरम पड़ गई थी वो हमने एक पतीली के अंदर डाल ली है। ठीक है, अब हमने इसको गर्म करना है। गर्म कितना करना है, इतना गुनगुना सा, जो नीम गर्म होता है ना, नीम गर्म गुनगुना गर्म, हमने उतना गर्म करना है जितना कि हम दूध गर्म करते हैं दही जमाने के लिए कि फिंगर डिप हो जाए, जस्ट फिंगर डिप हो जाए, हमने इतना ही इसको गर्म करना है। तो जी इधर बलाई इतनी गर्म हो चुकी है कि हमारी फिंगर डिप हो रही है, इससे ज्यादा हमने इसको गर्म नहीं करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे जी, अब हमें चाहिए जी 2 से 3 चम्मच दही, लेकिन ये आपने जरूर एहतियात करनी है कि दही ताज़ा हो, खट्टा ना हो, पुराना दही नहीं होना चाहिए, ताज़ा दही होना चाहिए। ठीक है, उसको हम डाल देंगे इस बलाई के अंदर और इसको मिक्स कर लेंगे। ठीक है, मिक्स करने के बाद हम इसके किनारे साफ कर लेंगे। दिली सेटिस्फेक्शन होती है, करने कर लो, नहीं करने ना करो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है जी उसके बाद हम क्या करेंगे जी, इसके ढक्कन के ऊपर हमने मोटा सा कोई रुमाल लपेट देना है और इसको ढक देना है। इसके ऊपर हमने कोई भारी सी चीज़ रख देनी है। ठीक है, मेरे पास ये इमाम दस्ता था, मैंने ये रख दी और ओवरनाइट आपने इसको छोड़ देना 8 से 10 घंटे के लिए। तो जी गुड मॉर्निंग जी, सुबह हो गई है और अब हम चेक करते हैं जी अपनी बलाई। ये देखिए जी जाग बहुत अच्छी तरीके से लग चुकी थी, हिला रही हूँ हिल नहीं रही। और ये देखिए हमारी बलाई का दही बहुत अच्छे तरह से जम चुका है। ठीक है, ये स्टेप लाजमी किया करें। वो जो हम डायरेक्ट बलाई को जला के और फिर हम देसी घी निकालते हैं ना, वो इतना ताकतवर नहीं होता। जब हम जाग लगा देते हैं ना बलाई को तो ये बहुत ताकतवर बन जाता है। ठीक है जी, अब हम चलते हैं जी अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ।
तो जी नेक्स्ट स्टेप में हमें चाहिए फुल चिल्ड पानी, ठीक है। हमने क्या करना है जी, फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल लेनी है, फुल ठंडे पानी की बोतल लेनी है और उसके अंदर हमने आइस क्यूब्स डाल देनी है, ठीक है। आइस क्यूब्स डालने के बाद फुल चिल जो पानी हो जाएगा ना, उसको हमने यूज़ करना है। सर्दी है या गर्मी है, आपने यही पानी यूज़ करना है, क्योंकि जो बलाई है हमारी रूम टेम्परेचर पे है, वो ठंडी नहीं है, तो वो रूम टेम्परेचर पे है, इसलिए हमें इसके लिए फुल चिल्ड पानी ही चाहिए। इससे क्या होगा जी, जो आपका मक्खन होगा ना वो बहुत आसानी से निकल आएगा और आपको ना मेहनत नहीं करनी पड़ेगी बिल्कुल भी। तो जी यहाँ पे लिया है हमने ब्लेंडर। अब हमने क्या करना है जी, ये जो बड़े चाय वाले पौवे होते हैं ना 3, हमने ये जग में डाल देने हैं, और जो छोटा पौवा होता है ना वो हमने डाल देने हैं 3 ठंडे पानी के। और आपने बर्फ डालनी जरूर है, 3 से 4 पीस एक जग में आपने डालने ही डालने पानी के साथ, ठीक है। और आपने ये एहतियात रखनी है कि आधे से ज्यादा आपका जो जग है ना वो ना हो, ठीक है। आधा जब जग होगा ना तो आपकी जल्दी जल्दी से जो है ना मक्खन निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जब आप उससे ज़्यादा आप करना शुरू हो जाते हैं ना, फिर क्या होता है, लेट करता है। अच्छा, जब आप आधा जग रखेंगे तो 1.5 से 2 मिनट आपको लगेंगे और आपका एक जग जो है ना मक्खन का निकल आया करेगा एक फेर में। तो ये देखिए, जब आपकी मूवमेंट इस तरह से चेंज होने लगे तो आप समझ रहे हैं कि आपका मक्खन निकलना शुरू हो गया है, ठीक है जी। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये आपका मक्खन निकल चुका है। अब मैं आपको इसको बॉल में डाल के दिखाती हूँ कि आपको इसका पानी अलग करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। तो जी ये देखिए, मक्खन का पीस आपको अलहदा ही नजर आ रहा है। ये हमने जो बहुत ज्यादा चिल पानी यूज किया है ना इसके अंदर, बलाई के अंदर, ये उसकी वजह से, जो हम हाथ से दुबा दुबा के जो है मक्खन निकालते थे, पानी अलहदा करते थे, हमें अब वो करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह आपने क्या करना है जी, सारी बलाई का जो है ना मक्खन इस तरह से निकाल लेना है। तो जी मैं भी सारी बलाई का मक्खन निकाल के आपको नेक्स्ट स्टेप की तरफ लेके चलती हूँ। तो जी ये देखिए, सारी बलाई का मक्खन निकल चुका है और ये देखें ये कितना हार्ड है कि इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं है अब, ठीक है। इसको मैं दबा भी रही हूँ तो बिल्कुल पानी नहीं निकल रहा है इसके अंदर से। ये आपके लिए आसानी है कि आप ऐसे ही उठाएं और इसको पतीली में रख लें, ठीक है जी। और आपको बहुत ज़्यादा बर्तन करने की ज़रूरत नहीं है, ये वही पतीली है जिसके अंदर मैंने जाग लगाई थी। आप उसी पतीली के अंदर जो है ना आप अपना घी आगे से बना सकते हैं, ठीक है ना। आपको एक ही बर्तन की ज़रूरत पड़ेगी शुरू से लेकर आखिर तक। देसी घी बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा बर्तन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो जी ये देखिए, ये इस वक्त हमारे पास जो है ना खालिस मक्खन जो है हमारा बिल्कुल रेडी है। हम क्या करेंगे जी, घर के यूज़ के लिए यहाँ से हम आइस क्यूब के अंदर कुछ मक्खन निकाल लेंगे अपने यूज़ के मुताबिक जितना भी हमें चाहिए, ठीक है। और इस तरह से हमने एक कंटेनर में रख लेना और फिर 6 महीने तक हम इसको जिस तरह चाहे मर्जी यूज़ कर सकते हैं। हमें जितनी क्वांटिटी में यूज़ करना हो हम निकाल के मेल्ट करके हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका जायका, इसकी खुशबू कुछ भी नहीं होगा। 6 से 7 महीने तक आप आराम से इसको इसी तरह से यूज़ कर सकते हैं। मैं रेकमेंड करूंगी कि आप घर का मक्खन ही यूज़ किया करें, बाहर का बिल्कुल भी ना यूज़ किया करें। तो जी अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो जी अब हमने क्या करना है जी, हमने सारे मक्खन को मेल्ट करने के बाद एक बॉईल आने देना है, ठीक है। सिर्फ एक बॉईल के बाद हमने फ्लेम कर देना है बंद और इसको थोड़ा ठंडा होने देना है। उसके बाद हम इसको रख देंगे जी बर्फ वाले खाने में। 2 से 3 घंटे के लिए हमने इसको बर्फ वाले खाने में रख देना और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह झटपट से हमारा जो है ना देसी घी मिनटों में निकल आएगा। तो जी 2 से 3 घंटे हो चुके हैं कंप्लीट। ये हमने बर्फ वाले खाने से निकाल लिया अपना घी और ये देखिए ये जम चुका है। अब मैं आपको दिखाती हूँ जी सरप्राइजिंग चीज़, वो ये है कि ये देखिए हमने इसकी की खुदाई, ठीक है। और जी नीचे से निकली लस्सी जो कि हम जलाते हैं देसी घी निकालने के लिए, ठीक है। हमें इसको जलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ये हमने बर्फ़ वाले खाने में रखा तो जितनी भी लस्सी थी ना वो नीचे बैठ गई और हमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। अब हम क्या करेंगे, ये जितनी भी लस्सी थी ना इसको हम अच्छे से ड्रेन कर देंगे, ठीक है। आराम से ध्यान से ड्रेन करना है कि देसी घी ना गिर जाए। लेकिन वो जमा हुआ है, गिरेगा नहीं, लेकिन फिर भी एहतियात ज़रूर करनी है जी हमने, ताकि मम्मा से डांट ना पड़ जाए। तो जी अब हम क्या करेंगे, हम इस घी को पकने के लिए रख देंगे, ठीक है जी। आते जाते चम्मच हिलाते रहेंगे, स्टील खड़े होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आते जाते आप चम्मच चलाते रहना, इसको पकने देना। तकरीबन 25 से 30 मिनट में हमारा देसी घी निकल के तैयार हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जी इस पॉइंट पे ये देखिए, ये जो लस्सी है ना ये इकट्ठी जब होना शुरू हो जाए, आपने क्या करना है, आपने इसकी आंच थोड़ी हल्की कर देनी है। हल्की करने के बाद आपने मुसलसल चम्मच चलाते रहना है, ठीक है। क्योंकि इस स्टेज पे घी लगने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि आपकी सारी की किराई मेहनत पे पानी फिर सकता है, ठीक है। आपने चम्मच चलाना नहीं छोड़ना। इसकी ये जो लस्सी है ना, जब ये सुनहरी ब्राउन लाइट ब्राउन होना शुरू हो जाए, आपने समझ लेना कि आपका घी तैयार है। और इस तरह से जब ये झाग ऊपर आना शुरू हो जाए ना, तो आपने इस झाग में ही 1-2 मिनट तक चम्मच चलाना है, बिल्कुल हल्की आंच पर लेकिन, ठीक है। और उसके बाद आपने चूल्हा बंद कर देना है। तो आपका देसी घी बिल्कुल रेडी हो चुका होगा। बस अब हमने इसका ठंडा होने का वेट करना है, ठीक है।
और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो जी हमारा देसी घी ठंडा हो चुका है। अब हमने क्या करना है जी, स्ट्रेनर की मदद से इसको स्टेन कर लेना है। ठीक है, अच्छे से हम इसको स्टेन कर लेंगे ताकि बिल्कुल भी देसी घी हमारा वेस्ट ना हो। अच्छा जी, ये जो देसी घी है मैंने उसी डब्बे में निकाला है आप लोगों को दिखाने के लिए कि देखें, ये 2 किलो का जो डब्बा था ना, ये मेरा फुल था। अब जो है ये आधा डब्बा है, मतलब ये 1 किलो रह गया है। आप जितना भी देसी घी निकालते हैं, आपकी जितनी भी बलाई होती है, उससे आधा आपका देसी घी निकलता है। ये आपने माइंड में रखना है। ठीक है, ये अब हमारे पास 1 किलो देसी घी है जो कि हमने घर की बलाई से बचत करके बिल्कुल मुफ्त हासिल किया है। तो जी ये है हमारे देसी घी की फाइनल लुक। आप यकीन करें, जब आप इस तरीके से देसी घी बनाएंगे ना, तो आपको खुशबू का वाज़ेह तौर पर पता लगेगा कि इसकी कितनी खुशबू है। और जिस जायके में तो लाजवाब होगा ये वाला देसी घी। जब आप इस तरीके से निकालेंगे तो दुआओं में ज़रूर याद रखना है अपना देसी घी खाते हुए आपने। ठीक है जी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, अपने साथ साथ दूसरों का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखें। हमेशा खुश रहें, दूसरों को हमेशा खुश रखें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।